यह सर्वविदित है। खुराक यदि प्रभावित हुई तो उसके 2 प्रकार के परिणाम सामने आते हैं, दुर्बलता अथवा मोटापा। भोजन की मात्रा कम होने से कमजोरी आती है और ज़्यादा होने पर स्थूलता बढ़ती है। स्थिर स्वास्थ्य तभी बना रह पाता है जब आवेग नियंत्रित हो। एमएस गजेनिगा अपनी रचना पैटर्न्स ऑफ इमोशंस में लिखते हैं कि हमारा पूरा शरीर तंत्र और उसकी गतिविधियां संवेगों पर आधारित हैं। इसके अच्छा होने पर शरीर क्रिया सामान्य बनी रहती है, जबकि इसकी बुरी प्रकृति समस्त प्रणाली को असामान्य स्तर का बना देती है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले आचार व्यवहार से लेकर शरीर में चलने वाले सूक्ष्म आंतरिक क्रियाकलाप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। भूख चूंकि सूक्ष्म आभ्यंतरित हलचल की परिणति है, अतः उस पर भी भावनात्मक उथल-पुथल का स्पष्ट असर दिखाई पड़ता है। वे कहते हैं कि अध्ययनों के दौरान यह देखा गया है कि आह्लाद एवं तनाव की स्थिति में आहार की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि उदासी और निराशा उसे अस्वाभाविक रूप से घटा देती है। यह सच है कि बार-बार अधिक मात्रा में अधिक कैलोरी युक्त भोजन के लेने से मोटापा बढ़ता बढ़ता है, पर आखिर तनाव के दौरान भोजन लेने की बार-बार आवश्यकता क्यों महसूस होने लगती है? इस संबंध में शरीर शास्त्रियों का कहना है कि इसे आवश्यकता या इच्छा कहने के बजाय शरीर क्रिया का एक अंग मानना ज़्यादा उपयुक्त होगा। उनके अनुसार शरीर जब तनावग्रस्त होता है, तो भीतरी प्रणालियां उसे मिटाने के लिए अपने ढंग से प्रयास आरंभ कर देती हैं और ऐसे रस रसायनों का निर्माण करने लगती हैं, जो आंतरिक दबाव को घटा सके। इस क्रम में भूख उत्तेजित करने वाले रस स्राव भी पैदा होने लगते हैं। इस स्राव के द्वारा काया तनाव को न्यून करने का उपक्रम करने लगती है। यही कारण है कि भोजन के मध्य व्यक्ति तनाव से कुछ राहत अनुभव करते हैं। यह राहत यूं तो अस्थायी और अस्थिर होती है, पर जब तक रहती है व्यक्ति को आरामदायक स्थिति प्रदान किए रहती है। इसी प्रकार जब कभी कोई बहुत गहरा भावनात्मक धक्का पहुंचता है, तो एक बार फिर समस्त आंतरिक संस्थानों का व्यतिक्रम हो जाता है और उससे आदमी दूसरे ढंग से प्रभावित होता है। चूंकि तनाव और विषाद में बाह्य लक्षणों के साथ-साथ आंतरिक संरचना में भी फर्क होता है, इसलिए देह संस्थान उन दोनों के साथ पृथक-पृथक ढंग से पेश आता है। तनाव में जहाँ भूख उत्तेजित होती है, वहीं अवसाद में वह घटती है। दबाव की स्थिति में यदि क्षुधा बढ़ती है, तो इसका एक ही मतलब है शिथिलता लाना और काया को अस्वाभाविकता से मुक्त बनाए रखना। क्योंकि उदासी की दशा में शरीर प्रायः तनाव रहित होता है, अतः भूख बढ़ाकर उसे घटाने मिटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसी कारण ऐसे समय में भीतरी तंत्र क्षुधावर्धक रस उत्पन्न करने नहीं करते। हाल की शोधों से भी इस तथ्य को बल मिला है कि भोजन और आवेग के बीच गहरा लगाव है। शिकागो मेडिकल स्कूल के अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि डाइटिंग करने वाले लोग सामान्य जनों की तुलना में तनाव, आवेग और उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उनके अनुसार यदि ऐसे लोग डरावने दृश्य देख लें, तो उनके संवेग में असामान्य ढंग से वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ोतरी के कारण इस मध्य उनकी आहार की मात्रा में भी आश्चर्यजनक वृद्धि होती देखी गई। इस स्थिति में मोटापा भी बढ़ने लगता है। एक प्रयोग के दौरान वहां के अन्वेषणकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि कर ली। शोधकर्ताओं ने इसके लिए 30 महिलाओं का चयन किया। इनमें 15 स्त्रियां ऐसी थीं जो डाइटिंग करती थीं। इन सभी को निश्चित संख्या में कुछ सूखे खाद्य पैकेट दिए गए। इसके उपरांत उन्हें एक भयोत्पादक फिल्म हैलोवीन के कुछ डरावने दृश्य दिखाए दिखाए गए। आधा घंटा पश्चात फिल्म की समाप्ति पर जब उनकी खाद्य सामग्री का लेखा-जोखा लिया गया, तो अध्ययनकर्ता यह देखकर विस्मय में पड़ गए कि जो महिलाएं नियमित डाइटिंग करती थीं, उन सबने डाइटिंग नहीं करने वाले ग्रुप से दोगुने परिमाण में भोजन उदरस्त किया था।
उक्त परीक्षण से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि डरावने दृश्यों से तनावजन्य आवेग में वृद्धि होती है। काया उसे अपने ढंग से सुधारने के क्रम में आंतरिक क्रियाविधि में परिवर्तन लाती है। अंतर के इस बदलाव के कारण भूख बढ़ाने वाले रसों का निर्माण होता है। इससे जठराग्नि की ज्वाला भड़कती है, क्षुधा बढ़ती है, तो बार-बार खाने की आवश्यकता अनुभव होती है, जिसके कारण मोटापे में उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। इस वृद्धि के साथ शारीरिक कठिनाइयां भी बढ़ने लगती हैं, जिससे व्यक्ति तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक इसके पीछे के निमित्त को नियंत्रित न किया जाए। देखा गया है कि भावनात्मक संवेग को साध लेने पर फिर इस प्रकार की शिकायत देर तक टिकी नहीं रह पाती। इसलिए विशेषज्ञ इस संबंध में प्रायः यह सलाह देते देखे जाते हैं कि आवेग और उत्तेजना पर यदि अंकुश लगाया जा सका तो एक सीमा तक मोटापे को नियंत्रित किया जा सकना संभव है। यूं तो चर्बी बढ़ने के कई अन्य कारण भी हैं, पर सब में प्रमुख भावनात्मक अव्यवस्था ही है। इससे भीतरी तंत्रों पर दबाव पड़ता है जो चर्बी को बढ़ाने लगता है। इन दिनों अमेरिका में पिछले समय की तुलना में 51% लोगों में यह शिकायत बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण वहाँ डरावनी और हिंसक फिल्मों के प्रति बढ़ती लोकप्रियता है। स्वास्थ्य संतुलन वस्तुतः अधिकाधिक इस बात पर निर्भर है कि हमारा आहार विहार और दिनचर्या क्या है, किस वातावरण और परिवेश में हम रहते हैं, हमारी संवेगात्मक स्थिति कैसी है। इन बातों पर समुचित ध्यान दिया जा सके और इन्हें यदि असामान्य बनने से रोका जा सके तो उन कारकों को भी नियंत्रित किया जा सकना शक्य है जो शारीरिक स्थूलता वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। आगे पढ़ना है ना भैया? नहीं भैया, बस आज के लिए यही विषय ही रहेगा, ठीक है, दूसरा विषय ठीक है, नहीं। ठीक। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी। हम्म, प्रणाम भैया। जी जी जी, किशोरी जी प्रणाम। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। हालांकि मैं ओम भैया और कुछ कहना चाहते हैं। नहीं। पुनः सभी साधकों को मेरा प्रणाम। स्वाध्याय में तो मैं यहाँ पे सभी बड़े बड़े साधक हैं और मैं थोड़ा अपने आप को उससे कम, बहुत कम स्तर का मानती हूँ। आज का विषय भी था साइंस से जुड़ा हुआ। जब मैंने पढ़ा तो पहले तो लगा कि मैं क्या समझूं, समझ ही में नहीं आया। तब फिर मैंने कहा नहीं, जब मेरे लायक कुछ अमन भैया ने सोचा है तो जरूर इसको कुछ तो करना है। तो 2-3 बार मैंने इसको पढ़ा और आज तो बाबूजी से भी थोड़ा मैंने प्रश्न किया कि पहला ही लाइन जो है आवेग और संवेग, यही मैं पूरी अच्छे से नहीं समझ पा रही थी। तो फिर बाबूजी ने बताया कि आहार और आवेग का परस्पर गहरा संबंध है। तो आवेग और संवेग, संवेग हुआ अंतःकरण की बात, यानी भाव संवेदना से जुड़ा है, और आवेग जो है बाह्य है, तो जो शरीरी भाव से होता है। तो इस तरह से तो यहाँ क्लियर है कि संवेग के घटने, गड़बड़ाने, घटने या बढ़ने से खुराक प्रभावित होता है। जब अंदर भाव संवेदना हमारी गड़बड़ होती है तो वो खुराक बढ़ता और घटता है। तो आगे देखते हैं कि गुरुदेव क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 प्रकार का होता है परिणाम। यदि हम अधिक भोजन करें तो मोटापा होता है ना? थोड़ी-थोड़ी देर में आगे लिखे भी हैं, कैलोरी युक्त भोजन करते रहें तो मोटापा होगा। और यदि नहीं, कम भोजन करते हैं जो हमें चाहिए शरीर के लिए वो नहीं देते हैं तो शरीर दुर्बल होता है। तो भोजन कमजोरी आती है, थकान होती है ना? तो ये इसके आगे फिर कहते हैं कि हमारा पूरा गुरुदेव भी कहाँ-कहाँ से पता नहीं कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एकदम विदेशी रचना, साइंटिस्टों की रचना को भी खंगाला और उस सब का उदाहरण हम सबके सामने हमेशा प्रस्तुत करते हैं कि हमारा शरीर जो है तंत्र
वो संवेगों पर आधारित है। उसकी गतिविधियां संवेगों पर यानी भावनाओं पर अधिक आधारित है। जो अंतःकरण की जो उद्वेग होता है उस पर आधारित है। तो इसके अच्छा होने पर शरीर क्रिया सामान्य बनी रहती है ना। और जबकि इसकी बुरी प्रकृति समस्त प्रणाली को असामान्य स्तर का बना देती है। ऐसा ऐसी स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले आचार व्यवहार से लेकर शरीर में चलने वाले सूक्ष्म आंतरिक क्रियाकलाप को भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। तो सूक्ष्म में भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे भूख है, तो भूख क्या है, वो दिखती तो है नहीं, वो सूक्ष्म की चीज है, अंतर की चीज है। अब और वो हलचल करती है कि हाँ अब भूख लग गई पेट में, है ना। लेकिन दूसरी ही क्षण यदि हमें कहीं कोई भावनात्मक उथल-पुथल इसमें स्पष्ट दिखता है भूख में भी। कैसे? तो जब इंसान बहुत प्रसन्न रहता है, आह्लाद शब्द लिखा गुरुदेव ने, और तनाव में, शरीरी तनाव जो होता है, जो आजकल टेंशन जो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, उस दोनों ही स्थिति में आहार की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। अम, उम, अधिक खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना? और उसको भी क्या रीज़न है आगे गुरुदेव बताते हैं। और दूसरी तरफ जब उदासी और निराशा होती है, मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि तनाव अलग चीज़ है और उदासी, निराशा अलग चीज़ है। उससे अस्वाभाविक रूप से घटा देती है, उसी भूख को घटा देती है। जैसे कहीं हमें दुःख का कोई अचानक से खाना आगे में रखा हुआ है, भोजन, भूख भी लगी है, लेकिन यदि कोई दुःख का समाचार कहीं से आ गया, तो फिर वो तुरंत भूख जो है समाप्त हो जाता है, घटा देता है, भूख की इच्छा को ही कम कर देता है। तो यह सच है कि बार-बार अधिक मात्रा में लेने से मोटापा बढ़ता है, कैलोरी युक्त भोजन। और पर आखिर तनाव के दौरान भोजन लेने की बार-बार आवश्यकता महसूस क्यों होती है? इसमें ये विज्ञान की बात गुरुदेव ने लिखी यहाँ पर। जो हमें लगता है यहाँ पे जो डॉक्टर भैया हैं या और जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो अच्छा से समझा पाएँगे। तो इसमें शरीर शास्त्रियों का कहना है कि इससे आवश्यकता या इच्छा कहने के बजाय शारीरिक क्रिया का एक अंग मानना ज्यादा उपयुक्त होगा, है ना। ये जो भोजन है उसकी आवश्यकता शरीर को नहीं है, ना ही इच्छा है, लेकिन ये शरीर क्रिया का एक अंग बन जाता है। कैसे? तो जब तनाव में व्यक्ति होता है, तो उसकी भीतरी प्रणाली जब उस तनाव को मिटाने के लिए अपने ढंग से प्रयास करती है, तो उस समय ऐसे रसायन रस अंदर से निर्माण होते हैं शरीर में, जो कि उस तनाव को जब को आंतरिक दबाव को कम घटाने की कोशिश करती है, तो उस क्रम में एक रस स्राव अधिक पैदा होता है शरीर में, उत्तेजित होता है, भूख उत्तेजित करने वाले रस स्राव भी पैदा होने लगते हैं। जब आंतरिक प्रणाली हमारे तनाव को कम करने के लिए अपने ढंग से ऐसे रसायन का निर्माण करती है, तो उस समय भूख को उत्तेजित करने वाले रस स्राव भी उतने ही पैदा होने लगते हैं। तो इस स्राव के द्वारा क्या होता है कि काया तनाव को तो न्यून करने का उपक्रम करती है, तनाव को कम करने का, लेकिन वहीं भोजन उसी बीच में भोजन के मध्य व्यक्ति तनाव में कुछ राहत महसूस करता है। उसी समय जब वो भोजन करे, तो तनाव में कुछ राहत उसको महसूस होता है। तो ये राहत अस्थायी है। जैसे बहुत तनाव रहा आदमी को, आजकल कुछ ज़्यादा ही तनाव लेते हैं लोग, तो नशे का भी उसमें कि भाई नशा कर लेंगे तो एकदम मन शांत, उस तनाव से दूर हो जाएँगे। तो ये क्या है? अस्थायी है, अस्थिर है। वो स्थिरता नहीं है उसमें कि परमानेंट वो चीज़ नहीं है। वो तब तक रहती है जैसे हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लिए तनाव में, हमें पता ही नहीं चला हम खाए जा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ज़्यादा भोजन करते हैं, तो हमें फिर आप देखेंगे नींद भी आती है अच्छी। तो जब नींद आ गई, तो आराम भी स्थिति प्रदान किए रहती है, जब तक वो नींद में रहता है, तो आरामदायक स्थिति में रहता है। इसी प्रकार जब कभी कोई बहुत गहरा भावनात्मक धक्का लगता है, अब ये शरीर का जो तनाव था वो शरीरी रूप में था। अब ये एकदम अंदर तक उसको
मतलब कहता है दिल टूट गया एकदम अंदर, अपने कोई सगे प्रियजन को खोने का हो, चाहे वो एकदम भावना से उसको जोड़ देता है, अंतःकरण से जोड़ देता है, तो वहां पे इसका उल्टा हो जाता है, भूख कम हो जाती है, समस्त आंतरिक संस्थाओं का माने उसको रोक देता है, और उसने दूसरे के ढंग से तो तनाव और विषाद में बाह्य लक्षणों के साथ आंतरिक संरचना में भी फर्क होता है। अ, तनाव में जहां भूख उत्तेजित होती है, वहीं अवसाद में वह घटती है। जैसे दुखी होता है इंसान जब कोई, तो वहां भूख क्षुधा जो होती है कम हो जाती है। खाया ही भोजन ही नहीं खाया जाता, भूख लगी थी कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले, लेकिन जैसे ही दुख का समाचार होता है तो, और आंतरिक में जब उसको हम बिठा लेते हैं किसी दुख को, तो वो भूख खत्म हो जाती है। इसी में समाधान किया है अनुसंधानों के द्वारा, और वहाँ का दिया है शिकागो में मेडिकल स्कूल में अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया, जिसमें कि तनाव, आवेग और उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील जो लोग जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं, यहाँ ये बताया गुरुदेव ने कि जो लोग हमेशा अपने नहीं मैं डाइटिंग पर रहेंगे, वजन कम रहेगा, मेरा अच्छा रहेगा, तो वो लोगों को भी यदि डरावने दृश्य दिखा दिए जाएं, डरावनी फिल्म वगैरह ज्यादा बनती है जो वहां लोग पसंद करते हैं, आगे गुरुदेव ने लिखा है अमेरिका में ऐसे ही होते हैं, तो वो चित्र जब देख लेते हैं तो उनकी भूख में असामान्य ढंग से वृद्धि हो जाती है, उनको और अधिक वो डाइटिंग जो कर रहे होते हैं, उसके आगे लिखा कि जब इतने लोग डाइटिंग पे थे, उस समय जैसे ही वो व- वैसे डरावने दृश्य देखे, फिल्म देखे, उसके आधे घंटे के बाद ही वो इतना मतलब जो डाइटिंग नहीं कर रहे थे लोग, उससे भी दुगना भोजन उन्होंने कर लिया। तो यानी कि जब वो डरावने दृश्य होते हैं तो हमारे अंदर वैसी भूख के रस स्राव और अधिक निकलते हैं, और वो व्यक्ति अधिक भोजन करता है, तो इसी क्रम में हमारा मोटापा बढ़ने लगता है, और मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है आज के समय में, जो विदेशों में बहुत ज्यादा है और अपने देश में भी होने लग गई है। क्षुधा बढ़ती है तो बार बार खाने की आवश्यकता महसूस होती है, और इसी कारण मोटापे में उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। इस वृद्धि के साथ शारीरिक कठिनाइयां भी बढ़ने लगती हैं, जिससे व्यक्ति तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि इसके पीछे के निमित्त को नियंत्रित ना किया जाए। जैसे यहाँ पे है, भावनात्मक संवेग को साध लेने पर फिर इस प्रकार की शिकायत देर तक टिकी नहीं रह पाती है। अब भावनात्मक संवेग को कैसे साधा जाए, तो जैसे हम नॉर्मल कोई पिक्चर देख रहे हैं, भूत वाला, तो खैर हम लोग साधक लोग तो कोई देखते नहीं होंगे, तो मतलब कोई ऐसा इमोशन उसमें पूरा अटैच कर देते हैं, पूरा भावना जोड़ देते हैं, कोई मार रहा है, कोई दुखी है, तो एकदम आंसू अपने आप गिर रहे हैं, वो एकदम उससे अपने आप को अटैच कर दिया, तो फिर न, वही वो हो गया शरीरी, लेकिन वही हम दिमाग यदि बुद्धि से काम लेते हैं, विवेक से ज्ञान से लेते हैं, तो ये तो एक्टिंग कर रहा है, और एक्टिंग करेगा, पिक्चर खत्म होगी, हो गया। यदि वहां वो हम लगा देते हैं, तो फिर उसमें नियंत्रण पा सकते हैं, और आसानी से आवेग और उत्तेजना पर यदि अंकुश लगाया जा सकता, तो एक सीमा तक मोटापे को नियंत्रित किया जा सकना संभव है। तो इसी तरह इसी इसका प्रमुख कारण वही डरावनी और हिंसक फिल्में की लोकप्रियता जो विदेशों में है, इस कारण से स्वास्थ्य में असंतुलन होता है, लोगों का, लोग बीमार होते हैं, मोटापा से ग्रसित होते हैं। तो इस समय गुरुदेव कहते हैं, हमारा आहार विहार और दिनचर्या कैसा है, किस वातावरण और परिवेश में हम रहते हैं, ये सब हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही प्रभावित करता है। तो मैं तो अपना जो जीवन में उतारती हूँ वही मैं बोल पाती हूँ कि मैं प्रसन्नता से भोजन बनाओ, कभी भी भोजन बनाने समय चाहे जो भी बना रहे हैं, कभी भी ये टेंशन में नहीं बनाना है, रोज का यही काम, रोज यही सुबह शाम दोपहर क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, इससे कभी नहीं भोजन बनाए, प्रसन्न चित्त होके भोजन बनाए, खाने वाले भी प्रसन्न चित्त रहेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे। और उसके अलावा उपनिषद और गीता में हम लोग
पढ़े ही हैं, ब्रह्मार्पणा ब्रह्मा हविर ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसमें यज्ञ में अर्पण मतलब जिस चीज से यज्ञ में आहुति देते हैं वो भी ब्रह्म है, जो द्रव्य है जिस चीज को देते हैं वो भी ब्रह्म है, और जो देने वाला है करता है वो भी ब्रह्म है, जिसमें आहुति दी जाती है वो भी ब्रह्म, वो तो है ही है ब्रह्म, और उस यज्ञ के बाद जो फल मिलता है वो भी ब्रह्म है। इस भाव से भोजन बनाया जाए, किया जाए। सभी को प्रणाम। यदि कुछ गलती हुई हो तो मार्गदर्शन करें अमन भैया, मैं पहली बार ये इससे करी। प्रणाम भी। जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। प्रणाम सभी को। मैं बीच में टपक दी, इसके लिए माफी। मैं नहीं दीदी, बताना चाहती हूँ कि जो कल राजेंद्र भाई साहब बोल रहे थे ना कि हमको कुछ मिलना चाहिए, कुछ हम खाली रहते हैं तो कैसे हमारा समय व्यतीत होगा। तो अभी ना ये एक मीटिंग है, वो उस मीटिंग में आप जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा मौका एडिटिंग वगैरह करने का। ऑडियो के विषय में भी अभी मीटिंग है 8 बजे से अलग भैया का, तो उसमें आप जुड़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा काम, आपको बहुत अच्छा लगेगा जुड़ के। तो आप सब जुड़ें भाई साहब, जरूर जुड़ें। लिंक में भेज दूं क्या, मीटिंग वाला लिंक? जी दीदी, क्लास 8:30 बजे तक खत्म हो जाए, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। जी 8 बजे से मीटिंग है, 9 बजे तक शायद चलेगी, हो सकता है। हाँ, तो 8:30 बजे क्लास तो खत्म कर लें। जी जी जी, धन्यवाद भाई साहब। जी किशोरी दीदी, आपको बहुत बहुत आभार। आप वरिष्ठ साधक हैं, वरिष्ठ इस उसमें कि आपने जो है खुद प्रैक्टिकल कर करके चीज़ों को देखा है, और सबसे बड़ी बात है आपको हमेशा आनंदित देखा है, आनंद में रहते हैं आप। तो ये विषय जो है कुछ तो ऐसा होता है, कुछ तो हम अपना सोचते हैं, कुछ गुरुदेव की इच्छा से ही विषयों का चयन हो जाता है। कैसे किसके पास जाते हैं तो ये गुरुदेव इसको निर्धारण करते हैं। कुछ हम भी थोड़ा बहुत अपने इसमें दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाकी गुरुदेव की इच्छा ही है कि आपके पास में ये गया, और बहुत ही बढ़िया है इसमें। लेकिन कुछ बाहर यात्रा में रहने की वजह से आपने इसमें कुछ प्रश्न भी डाले थे, लेकिन उसका जो है उसको नहीं हम देख पाए, उसको उस पर बातचीत नहीं हो पाई। सुबह जब बातचीत करने का समय हो तो हमारा ऑडियो कुछ उसमें दिक्कत आ गई थी। तो लेकिन आपने बहुत ही अच्छा सार रखा है दीदी, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। और बहुत ही बढ़िया आपने इसका जो है एकदम जो इसका मूल रूप से इसका ये तथ्य होना चाहिए, उन सारे तथ्यों का आपने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो इसमें जो है बिल्कुल ये जो है आवेग और संवेग जो है दो साइंस की टर्म्स हैं, साइंस की भी हैं और मनोविज्ञान की भाषा में भी है। तो जब हम लोग इसको देखते हैं ज्यादातर इसमें जो है संवेग कहा जाता है मोमेंटम को, और आवेग कहते हैं इम्पल्स को। जब कोई गति होती है और गति में बल लगा दिया जाए तो उस गति का जो है उस गति का परिमाण बदल जाता है ना। तो अगर उसे मनोविज्ञान की भाषा में देखें तो हमारा जो है मन मस्तिष्क, ये मानसिक स्थिति होती है, ये कुछ एक विशेष उसमें दिशा में चलती रहती है, एक विशेष दिशा में, क्योंकि इन सब की अपनी क्रिया है। अंदर से संस्कार भी उठ रहे हैं और वृत्तियां भी उठ रही हैं, और उसके अनुसार जो है मन विचार कर रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, उस हिसाब से काम चल रहा है। तो एक ये सारा का सारा अपना जो है एक निश्चित गति में चीजें चल रही हैं। तो निश्चित गति में ये चीजें चल रही हैं, तो उसमें जब थोड़ा सा उफान आ जाता है, जैसे दूध होता है ना, तो दूध भगोने में रखा रहे तो उसमें जो है कोई इसमें उसकी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे थोड़ा हीट कर दिया जाए, उसको जो है थोड़ा सा ये कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए,
तो एक देर के बाद उसमें उफान आता है, दूध उफनने लगता है। तो ऐसे ही जो है कभी कभी कुछ इस तरीके से ये होते हैं, इस तरीके से घटनाएं घटित होती हैं कि मनस्थिति भी उबलने लगती है, उफरने लगती है मन। हम लोग एक इसमें ये पढ़ते हैं, पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र आता है तीव्र संवेगा नाम, कि जितना तीव्र किसी व्यक्ति का संवेग होगा उतनी ही जल्दी वो किसी चीज को प्राप्त कर लेगा। तीव्र संवेगा नाम की बात की गई है कि अगर हमें, इसी को गुरुदेव तीव्र इच्छा भी कहते हैं, कि मतलब अपने अंदर उबाल पैदा किया जाए, अपने अंदर ये पैदा किया जाए, संवेग पैदा किए जाए, तो इसका दोनों ही स्थिति में इसका उपयोग होता है। इसको सकारात्मक दिशा में भी होता है, नकारात्मक दिशा में भी होता है। जब नकारात्मक दिशा में होता है तो फिर इसमें ये गुरुदेव ने इसमें ये पूरा का पूरा दिया हुआ है कि अगर किसी के अंदर जो है ये भावनात्मक हलचलें जो है, भावनात्मक संवेग जिसको ये कहना चाहिए, क्योंकि गति में कहीं ना कहीं बल लग गया है ना। ये कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसने हमारी गति को जो है बल लगाकर उसकी दिशा बदल दी है, उसका परिमाण बदल दिया है, उसकी गति या तो बढ़ा दी है बहुत तेज, सोचने की जो थिंकिंग, सोचने की प्रोसेस है, विचार करने की प्रोसेस है ना, सारी प्रोसेस को बढ़ा दिया है। तो उससे क्या है कि अब जब ये प्रोसेस बढ़ गई है तो इस पर हमारे शरीर में फिर, क्योंकि अब इसको हम थोड़ा अध्यात्म की भाषा में देखने का प्रयास करें कि हम सोच भी रहे हैं, मन में कुछ चल भी रहा है, तो सबके लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखें जैसे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ती, चिंतन मनन की जो है क्षमताएं बढ़ने लगती है, और प्राण ऊर्जा घटती है तो चिंतन मनन की क्षमताएं जो है घटने लगती हैं। इसी प्रकार से अगर अधिक चिंतन मनन किसी चीज पे किया जाए तो अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक प्राण ऊर्जा की जब आवश्यकता पड़ेगी तो शरीर के पास प्राण ऊर्जा बढ़ाने का अभी एक ही माध्यम है, वो है भोजन। शरीर के भी, क्योंकि स्थूल क्रियाओं में हम भोजन के माध्यम से प्राण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति साधनाएं करता है, उसमें योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है, योग मार्ग का अवलंबन करता है, तो यौगिक क्रियाओं को भी, यौगिक जो है क्रियाओं के द्वारा भी वो प्राण ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सामान्य स्तर में जब भी हमें प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, हम भोजन की अधिकता, भोजन बढ़ा देंगे, वो किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि कभी भी तीव्र संवेग पैदा होता है, और तीव्र संवेग अंदर अंतःकरण की स्थिति में जब उफान सा आ गया, मतलब या तो व्यक्ति बहुत अधिक जो है, इसमें डरावनी पिक्चरों का उदाहरण दिया हुआ है, डरावनी फिल्मों का उदाहरण ये, डरावनी फिल्म देखते हैं तो फिर उसी के अनुसार हम बहने लगते हैं, हमारी चिंतन मनन की जो स्थिति बढ़ने लगती है, हमारा जो है कल्पना का स्तर जो है बढ़ने लगता है, तेजी से कल्पनाएं करने लगते हैं, डर की, भय की कल्पनाएं जो है तेजी से होने लगती है। जब उफान आता है तो शरीर को उसी मात्रा में फिर प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव ने इसमें ये भी कहा है कि मनोविज्ञानों की भाषा में यहाँ पर ऐसे स्त्राव होने लगते हैं, विज्ञान की भाषा में ऐसे सेक्रेशंस होते हैं, स्त्राव होते हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिससे जो है शरीर को भूख लगने लगती है। क्यों? वो एक स्थिति को कोप अप करने के लिए है। जैसे तनाव बढ़ रहा है तो तनाव को घटाने के लिए शरीर के पास क्या चीज है, तो तनाव को घटाने के लिए शरीर के पास क्या व्यवस्था है? शरीर के पास ये व्यवस्था है कि जो है शरीर देखता है कि मेरे पास तनाव घटाने के लिए क्या चीज है। अब उसको मालूम है कि मेरा तो तनाव जो है किन किन चीजों से घटता है, उसमें भोजन करना है, भोजन करना बहुत प्रिय है। जब भी हम भोजन करते हैं सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। तो शरीर को तो यही मालूम है, क्योंकि वो हमारे संस्कार में बसा हुआ है। जब भी हमें अच्छा भोजन मिलता है तो हमारे तनाव कुछ देर के लिए खत्म हो जाते हैं, फिर बाद में फिर चालू हो जाते हैं। तो जब ये वाली स्थिति बनती है तो फिर तनाव से उबरने के लिए जो है शरीर भोजन मांगता है, भोजन करते हैं। अब भोजन जब अधिकता बढ़ जाती है तो फिर स्थूलता बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। अगर यही स्थिति जो है साधक के अगर साथ में, तो सामान्य स्थिति होगी। साधक की बात हो तो साधक के उसमें तनाव जो बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है तनाव बढ़ता है तो हम लोग स्वाध्याय करते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। अब जो स्वाध्याय करेंगे तो अपने आप ही जो तनाव घटने लगेगा, और तनाव घट जाएगा तो फिर भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साधकों की स्थिति जो है इसमें थोड़ी सी बदल जाती है। साधक का जीवन की शैली इसीलिए तनाव उसको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उसने सारा का सारा तो अपना जितना भी संवेग था पूरा का पूरा उसे स्वाध्याय से उसको दिशा दे दी।
बाबूजी तो ये भी कहते हैं कि अपने अपनी काम वासना को भी स्वाध्याय के माध्यम से, तो जितने भी आवेग होते हैं, चाहे काम वासना से संबंधित हो, चाहे वो भय से संबंधित हो, चाहे किसी भी संबंधित हो, सबको दिशा जो है हम लोग यौगिक साधनाओं के माध्यम से, योग क्रियाओं के माध्यम से दे देते हैं। लेकिन सामान्य स्तर पर जो है इसको भोजन इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति उसको पूरा करता है तो मोटापा आदि की शिकायत जो है ये बढ़ने लगती है। जी राजेंद्र जी, भाई साहब का हैंड रेज है। भैया गलती से दब गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। तो और अब इसमें मुझे लगता है और बाकी इसमें डॉक्टर साहब भी जुड़े होंगे, और भी एक्सपर्ट लोग हैं, तो और बाकी इसमें अपनी चर्चा कर सकते हैं, और साथ में जो है प्रश्न उत्तर अगर कोई बनता हो तो उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। जी गुरुदेव ने तो मन से संबंधित कोई विषय को छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर भी जी जी भैया, प्रसून भी। जी भैया, प्रणाम भैया। बहुत बहुत आभार भैया, चीजों को इतने अच्छे से आप रहते हैं तो कक्षा में एक अलग वो ऊर्जा रहती है, तो बहुत बहुत आभार। आज ओम नारायण भैया का वाचन तो हमेशा से ही एक अलग स्तर पर रहता है, और किशोरी दीदी भी बहुत बहुत आभार दीदी का। तो आज का जो भैया विषय है ये भी जो है, जैसा आपने कहा कि मन से संबंधित सारा कुछ मन ही हमारे सारी गतिविधियों को जो है व्यवस्थित कर रहा है, सारी जो हमारी स्थिति है उसको जो है गवर्न कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, खान पान तक को। मतलब ये चीज तो मतलब आज सुबह ही जब अध्ययन इसका स्वाध्याय हो रहा था तो लग रहा था कि अरे ये भी एक ऐसा विषय है कि हम लोग जो है जब प्रेशर में होते हैं तो खाना ज्यादा खाते हैं। मुझे लगता है सबका अलग अलग स्थिति रहता है। क्या मैं जब बहुत प्रेशर में रहता हूँ तो मैं सोता बहुत लोग कहते हैं कैसे तुमको नींद लग रही है, तो मैं सोता बहुत हूँ। तो अलग अलग कुछ स्थितियां होती हैं। कुछ मुझे सोता हूँ तो सेंस मतलब चुपचाप किनारे हो जाता हूँ, और न ज्यादा किसी से बोलना, और एक चुपचाप पड़े रहना, वो स्थिति होती है। और और खैर विषाद वाली जो स्थिति है, या मतलब कुछ ऐसा जब कुछ दुख होता है तो उसमें तो सही में भूख नहीं लगती है, वो तो है। लेकिन भोजन वाला मैं अनुभव नहीं किया हूँ ऐसा कि ऐसा होता है। होता होगा, गुरुजी लिखे उसको, वो चीज उतना मैं उसको नहीं समझ पाया कैसे क्या चीज। लेकिन मेरे साथ जो होता है वो ये रहता है सोने वाला भी है। इस पे भी अगर कुछ बात होगी तो रखिएगा। जी भैया। जी भैया, सोने वाली भी, क्योंकि जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि मन के आवेगों को शांत करने के लिए, उससे उबरने के लिए, या फिर उसको ये करने के लिए, पूरा करने के लिए, क्योंकि आवेग में बल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको साधने के लिए प्राण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्राण की ही सूक्ष्म स्थिति मन है। तो ये प्राण के उफान है, प्राण के उतार चढ़ाव है। तो अब अधिक प्राण, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जब प्राण की अधिकता क्या ये होगा, जब हमें अधिक प्राण की आवश्यकता पड़ेगी, तो शरीर के पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे प्राण ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। तो भोजन भी एक तरीका है, और सोना भी तरीका है। सोने से भी प्राण ऊर्जा मिलती है, तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर जो है ये भी विज्ञान सम्मत है। अगर तनाव में अगर आपको नींद आ रही है, ये भी बढ़िया है वो, और उससे तनाव भी रिलीज होता है। ये बात सही है एकदम कि जो मानसिक आवेग जो है उससे शांत होता है। तो ये भी शरीर की एक प्रतिक्रिया है उसको कम करने के लिए। जी भैया। जी भैया जी। मीना दीदी का हैंड रेस था। मीना दीदी कुछ बात रखना चाहते हैं? प्रणाम भैया। जी मीना दीदी। प्रणाम भैया, आवाज आ रही है? प्रणाम प्रणाम दीदी।
जी भैया, बहुत बहुत आभार किशोरी दीदी को और अमन भैया को। वैसे आजकल ये रिसर्चेज में बता रहे हैं, और मैं पीछे इसको जब मैंने सुना था, जैसे रसुन भैया ने कहा कि अनुभव नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि तनाव होने पर भूख कैसे लगती है। और इस पर पीछे पूरा शोध आ रहा था, रिपोर्ट थी, इस पे मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि आजकल इसलिए ज्यादा भोजन ले रहे हैं कि वो टेंशन में ज्यादा खाया जाता है। और कई लोगों ने इस पे कहा भी कि जैसे ही हम टेंशन में आते हैं तो हम कुछ कुछ खाना शुरू कर देते हैं, और इस पर जो भैया ने उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की है वो काफी हद तक ठीक है। क्योंकि लेकिन यहाँ जो अब एक चीज और इससे क्लियर हुई है कि जो सबके मानसिक स्तर में जो ये बदलाव हो रहे हैं, और आज की जो स्थिति है बच्चों की, और जो एक शहरी जीवन में हम देख रहे हैं कि वो तनाव, क्योंकि उनके माइंड में इतना डिप्रेशन, स्ट्रेस, और वो जो भागम भागी की स्थिति है, वो उसको रिलैक्स करने के लिए शायद भोजन की ओर इतना आकर्षित है। क्योंकि जहाँ दिल्ली में मैं रह रही हूँ तो मैंने देखा कि हर तरह के यहाँ पे सभी जोन्स, पूरे देश भर के बच्चे आए हुए हैं, और सभी खाने के लिए हर तरह के ठेले, चाट पकौड़ी के अलावा सब स्थानों का भोजन यहाँ पे मिलता है, और कोई भी जगह खाली नहीं रहती है। मतलब आज भोजन एक ऐसी चीज हो गई है कि उसके प्रति इतना अधिक आकर्षण है कि कोई भी कुछ भी अगर इस तरह का व्यवसाय कर रहा है तो वो बहुत लाभ में जा रहा है। तो अब समझ आ रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से बच्चे तनाव में हैं, और शायद वो उनको, जैसे भैया ने कहा कि अच्छे खाने से तनाव को दूर करने की, और फिर शायद जो नींद की स्थिति बनती है कि शरीर उसको पचाने लग जाता है, और वो जो जड़ता आती है तो वो नींद आती है, तो वो एक नशे की तरह हो जाता है, और फिर वो रिलैक्स करता है बॉडी को। तो लोगों ने यही जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। लेकिन इससे हमारे अंदर जो जड़ता बढ़ रही है, इस पे जो ऐसा अनुभव तो नहीं है कि तनाव में भोजन ज्यादा किया जाए, या प्रसन्नता में किया जाए, या थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम लोगों का ऐसी मानसिक स्थिति ना रही हो। जो संयमित होते हैं उनको इसका प्रभाव नहीं पड़ता होगा, जो थोड़ा सा जीवनचर्या जिनकी ठीक ठाक रहती है। लेकिन बच्चों पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो ये बहुत स्पष्टीकरण वाला था, और एक दिशा देने वाला है जो आज का स्वाध्याय था। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, प्रणाम। और हम इसको ध्यान में रखकर बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, पर बच्चे मानते हैं। हमारा बच्चे तो मानेंगे, लेकिन हमारा ही प्राण बल कम है अभी। बहुत बहुत आभार सभी को, प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इसमें अपना ये दृष्टिकोण रखा है, बिल्कुल सही बात है कि आज बच्चे तनाव में बहुत, इसमें ये हो रहा है तनाव में। एक बहुत बड़ी ये समस्या, एक गहन समस्या हम लोगों के बीच में है ये। अभी हमारे ही इसमें इसमें नजदीकी में गांव में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। उसमें केवल यही कारण था कि वो अपना प्रिपरेशन करने के लिए गई, उसके लिए कंपटीशन की, और उसमें वो नहीं कर पाई, वो उसको उतना नहीं अप टू मार्क नहीं कर पाई, तो उसने उसमें जो है तनाव में आके और जो है वो भी ये कर लिया। तो ये आजकल जो है ये बड़ी ही ये समस्या बनती जा रही है, ये तनाव की जो है, और ये हर किसी के उसमें है। और हमें लगता है कि ये इसका एक मूल कारण ये भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में, अध्यात्म के माध्यम से जो जीवन जीने की कला सीखा करते थे, जो आपत्तियों से जूझने की कला सीखते थे, परिस्थितियों से तालमेल बैठाने की कला सीखते थे, वो कहीं ना कहीं वो शिक्षण बंद हो गया है। और हम लोग जो है इस दिशा में, इसमें जो चलते चले जा रहे हैं, चाहे वो हम लोग तनाव के कारण अपने स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं, चाहे तनाव के कारण हम लोग कोई ऐसे ये निर्णय ले रहे हैं जीवन में कि वो जीवन के लिए ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। जी मनीषा दी, आपका हैंड रेस था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी मनीषा दीदी।
भैया सभी को प्रणाम। जी जी भैया, मैं ये बताना चाह रही थी कि मैंने ये महसूस किया है कि तनाव में भूख ज्यादा लगती है। मेरी भी जब तनाव में कोई स्थिति ऐसी आती है तो मैं कई कई बार खाना खाती हूँ दिन में। और भैया एक बात और मैंने नोटिस करी है कि जब मैं बहुत तनाव में होती हूँ और कई दिन तनाव में गुजर जाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं कुछ शॉपिंग करूं, कुछ खरीद के लाऊं बाहर से। मैंने ऐसा नोटिस करा है कि मैं फिर बाहर जाती हूँ और कुछ कई बार तो ऐसा होता है कि जिस चीज की जरूरत भी नहीं होती उसको भी मैं खरीद लेती हूँ और ले आती हूँ, तो मेरा मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो ये पता नहीं मेरे साथ ही होता है या सभी के साथ ऐसा होता है, उससे मुझे कुछ नयापन दिखता है और मैं ये काम करती हूँ तो मुझे फिर अच्छा महसूस होता है। और ये भैया सच बात है कि तनाव में भूख बढ़ जाती है, जब हम कुछ और नहीं सोच पाते तो बस ये लगता है कि कुछ खा लें, कुछ खा लें, तो उससे हमारी ओवर डाइटिंग हो जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि मेरा वजन बढ़ता है उससे, लेकिन तनाव में हाँ, ये सच बात है कि बार बार खाने का मन करता है। बस भैया मैं यही शेयर करना चाहती थी आपके साथ। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। आपने बिल्कुल ही एकदम इसमें तथ्यात्मक चीज रखी है। और बात भी सही है। इसमें हर किसी की ये एक इसमें कॉमन स्तर तो है ही है, मिलता जुलता हुआ कि भोजन है ये बड़ा, क्योंकि भोजन लगभग हम सभी लोगों की भोजन एक ये होता है, एक प्रिय विषय होता है हम सभी लोगों का। आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। तो ये चारों प्रिय विषय हैं, इनमें से आहार मुझे लगता है बहुत ही प्रिय होता है सभी के लिए। तो भोजन स्वाभाविक रूप से इसकी मांग करता है अपने टेंशन से रिलीज होने के लिए। और दूसरा जो आपने कहा कि कुछ खरीद के लाने का मन करता है, तो ये भी विशेषताएं होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड रहता है, अचेतन के अंदर, कि मेरा तनाव दूर कैसे होगा। तो जो जो भी हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां होती हैं जिससे भी हमारा तनाव रिलीज हो सकता है, जैसे सोने के, प्रसून भैया ने बताया कि मेरा सोने के माध्यम से रिलीज होता है, आपने बताया कुछ खरीदने के माध्यम से रिलीज होता है ना। तो कुछ लोग जो है तनाव में आके जो है ये करने लगते हैं। कुछ लोगों का अध्यात्म में बहुत अधिक मन लगने लगता है तनाव में आके, है ना। व्यक्ति जो तनाव में आके जो अध्यात्म का रास्ता खोजने लगता है। तो हर एक का जो है अपना अपना इसमें अनुभव भी होते हैं, और एक सभी का एक जो है साझा अनुभव भी है इसमें। बिल्कुल जी। जी भैया। बढ़िया। भैया मैं एक बात और कहना चाह रही थी जी कि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात भी ना हो तब भी मन कुछ डूब जाता है, मतलब अवसाद में आ जाता है। और कभी कभी मतलब परेशानी हो तो भी मन खुश रहता है। ऐसी ये क्या स्थिति है भैया? जी जी। तो ये स्थिति ऐसी होती है कि देखिए हमें जो है न, जो इसको ये कहते हैं ना कि एक इसमें गुरुदेव ने जो ये बात कही है कि आत्मा जो है, हम लोग सारी चीजों को मतलब मन के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि मन से हमारी बहुत नजदीकी है, और आत्मा के स्वरूप को कहीं ना कहीं हम लोग विस्मृत कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा संसार ही ऐसा बना हुआ है कि मन से संबंधित तो सारे विषय हैं, लेकिन आत्मा से संबंधित विषय बहुत कम है, बहुत कम छूने को भी मिलते हैं हमें। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे आत्मा की संतुष्टि, बहुत बहुत सारी ऐसी कम क्रियाएं हमारे जीवन में आती हैं जिससे आत्म संतुष्टि होती है और आत्मा तृप्त होती है। तो असली चीज तो आत्मा की तृप्ति ही है। तो कई बार तनाव नहीं भी होता है फिर भी मन उद्विग्न रहता है, क्योंकि आत्म सत्ता जो है अंदर कहीं ना कहीं वो अपनी शिकायत कर रही होती है कि जो जिस उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। भाई शरीर का भी काम चल रहा है, मन का भी सारे व्यापार चल रहे हैं, उसकी भी इच्छाएं पूरी, लेकिन आत्मा की तो कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही। और आत्मा से ही संबंधित हमारी सारी की सारी ये रहती है, हमारी प्रसन्नता, हमारी जो है ये, इसको आनंद की स्थिति बोलते हैं। आत्मा से संबंधित है, आनंद तो आत्मा से ही पैदा होता है। तो उस स्थिति में कुछ ना होते हुए, कोई तकलीफ कोई परेशानी ना होते हुए भी मन एक उद्विग्न रहता है कि हम परेशान क्यों हैं, हमारे अंदर वो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उस समय आत्मा जो है उस स्थिति में नहीं है। लेकिन कभी कभी आत्मा जो है संतुष्ट रहती है। हमारे आत्मिक कोई भी ऐसे कार्य किए जाएं जो आत्मा को संतुष्ट करते हैं, तो अगर वो कार्य करते हैं तो उस समय आत्मा आनंद में रहती है, और मन जो शरीर चाहे कितनी भी परेशानी में रहे फिर भी जो है हम जो है एक प्रसन्नता की स्थिति को अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा प्रसन्न है।
तो हम लोग जो प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं, ये आत्मस्थिति के आधार पे ही होते हैं। जी भैया, बहुत अच्छा भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, यही होता होगा भैया। जी धन्यवाद भैया। जी जी बिल्कुल धन्यवाद। और इसको गुरुदेव ने ये कहा भी है कि आत्मा की प्यास है परमात्मा से मिलना। मैं क्या हूँ पुस्तक में, ये पुस्तक हम लोग को बार बार पढ़नी चाहिए। हम लोगों ने एक बार स्वाध्याय किया था इसका पिछली बार, अगर कुछ बात बनेगी तो हम लोग फिर इसको पुस्तक को स्वाध्याय करेंगे इसका। जी तो उसमें गुरुदेव ने कहा ही है कि आत्मा की प्यास होती परमात्मा से मिलना, उसको परमात्मा से मिलने में असीम आनंद आता है। लेकिन क्योंकि वो जो है हम आत्मा का विषय को पूरा नहीं करते हैं, आत्मा की प्यास को बुझाते नहीं, तो झक मार कर आत्मा को विषय वासना की कीचड़ पीनी पड़ती है। तो विषय वासनाओं में आनंद खोजने लगती है, फिर विषय वासनाओं के माध्यम से जो है जो हम तृप्त होना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। तो संसार से तृप्ति हम लोग लेना चाहते हैं, और संसार में क्षणिक तृप्ति होती है। जैसे इसमें कहा नहीं है कि ये जो है उद्विग्नता की स्थिति बनी हुई। तनाव आया क्यों? तनाव इसीलिए आया कि कहीं ना कहीं हमारी आत्मस्थिति से हम लोग कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कर रहे हैं जो आत्मा को पसंद नहीं है, उसी स्थिति में तनाव आ रहा है। तो जब वो पसंद नहीं है तो उसको जो है फिर उसको कोप अप करने के लिए फिर हम संसार के माध्यम से जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अपना करते हैं, उसको जो है जो भी उससे वो होती है, लेकिन वो भी क्षणिक होती है, कुछ देर तक तो उसमें मिलता है, लेकिन फिर वही स्थिति आ जाती है। जी भैया, जी धन्यवाद। धन्यवाद। नीमा दीदी आपका हैंड रेस था। जी विभा दीदी। जी भैया प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। जी भैया, हमें भी दो बात कहनी थी। जैसे मतलब तनाव में मोटापा बढ़ता है, ये बात हम देखे हैं। अब मतलब हम अपने में नहीं देखे पर किसी में देखे हैं। जब आदमी तनाव में होता है तो उसकी ब्रीथिंग जो है, जो अप डाउन होती है, उसके कारण से अंदर नहीं जा पाता है, तो इसलिए उसका मोटापा बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। और जब ब्रीथिंग जब शांत होती है तो फिर मतलब बहुत समय लगता है उसको बैलेंस होने में, तब जाके वेट कम होती है, लेकिन कम चांस है, बहुत कम, बहुत धीरे धीरे होती है लो। और हमारी बात है, जब हम तनाव में होते हैं तो मुझे एकांतवास, कोई मुझसे मिले नहीं, हम सिर्फ अकेले रहें, मुझसे कोई बात ना करे, हम अकेले बहुत सही है और अच्छा लगता है जब हम तनाव में होते हैं तो। लेकिन फिर भी कोई ना कोई आते जाते रहता है, लेकिन मुझे एकांत ही अच्छा लगता है। अगर आदमी से मिले भी तो फिर भी हम अपने आप को एकाग्रता में ले जाते हैं कि मुझे किसी से कोई बातें नहीं करना, हम बहुत अच्छे हैं। यही बात मुझे कहनी थी भैया। प्रणाम। जी दीदी बिल्कुल। इसमें जो है तनाव में अगर एकांत की बात कर रहे हैं तो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि मोस्टली लोग तनाव में एकांत ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो एकांत हमारा सकारात्मक हुई हो। ऐसा ना हो कि अगर कोई नकारात्मकता में हम लोगों ने वो किया है तो उसमें और भी अधिक हम लोग चलते चले जाएं। तो अगर ऐसी स्थिति हमारी हो रही है तो उससे फिर हमें जो है एकांत को छोड़ के तो फिर हमें जो है लोगों का सानिध्य ही करना चाहिए, ताकि बहुत जल्दी हम उस स्थिति से उबर आए। नहीं भैया, एकांत जब होती है ना तो उस समय लगता है कि जो मेरा लक्ष्य है, जैसे मतलब साधना पक्ष में, उस पे हम आगे बढ़ जाते हैं। लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये है, इसी कारण मेरे रास्ते में रुकावट आई, मुझे तनाव आया, पर नहीं, मुझे यहाँ पे ही जाना है। हम सारे कामों को छोड़कर अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं, ऐसा हम देखते हैं, हमेशा होता है। जी बिल्कुल भैया। हाँ, उस स्थिति में अच्छा है, बढ़िया है दीदी। जी विनायक भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को राम राम। हाँ भैया, मेरा एक प्रश्न था। जैसे इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि तनाव और अवसाद दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया शरीर पे होती है। जैसे तनाव से उन्होंने बताया कि भूख बहुत ज्यादा लगती है और अवसाद में भूख कम लगती है।
तो मेरा प्रश्न था कि अवसाद जैसा भावनात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए वो मैं थोड़ा समझ गया कि आदमी दुखी है, खाना नहीं खाता, भूख मतलब नहीं लगती उसको दुःख में, भावनात्मक है। और ये जो तनाव है, इसको किसी उदाहरण से या फिर कैसे समझ सकते हैं? ये कोई टेंशन, जैसे कोई टेंशन है तो चूँकि टेंशन में भी भूख नहीं लगती है, तो इसलिए अगर इसमें कुछ है तो प्रकाश डालिएगा भैया। ये मेरा प्रश्न था। जी। डिप्रेशन जाना है, तो डिप्रेशन में ये हुआ कि बिल्कुल एक निराशा की स्थिति में हम लोग आ गए, निराश हो गए, है ना? तो निराश हो गए, उसमें हमारी चिंतन मनन वाली स्थिति जो है क्षीण पड़ने लगती है। व्यक्ति सोचना बंद कर देता है उसमें, और एक ही अपने विचार पर, निराशावादी विचार पर ही बने रहना चाहता है ना? तो वो अवसाद वाली स्थिति आ गई। तो उसमें जो है फिर, क्योंकि मानसिक उसमें आवेग जो है कम हो गया उसमें, है ना? क्योंकि चिंतन मनन की प्रक्रिया कम हो गई, व्यक्ति सोचना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता उस चीज से, तो ये अवसाद वाली स्थिति आ गई है ना? लेकिन तनाव जो होता है उसमें हमारी चिंतन मनन की स्थिति बढ़ जाती है, हमें सामान्य से अधिक सोचना पड़ता है, किसी भी चीज का तनाव आ गया। अब तनाव प्रेशर हमारा ऑफिस का भी हो सकता है, कि हमें जो है बहुत अधिक सोचना पड़ रहा है, बहुत अधिक प्रेशर अगर ऑफिस में आ गया, ऑफिस के काम का लोड आ गया बहुत अधिक, या फिर तनाव जो है और सांसारिक कारणों से भी तनाव हो सकता है ना? किसी चीज से भी तनाव का मतलब है कि जब हमें हमारा आवेग, मानसिक आवेग बहुत बढ़ जाए, हमें हमारी मानसिक जो क्रियाएं बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, मनस्थिति जो है बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, तो उस स्थिति में जो है फिर ये तनाव वाली स्थिति आ गई। तो तनाव में जो है फिर हमें जो है जब ये बढ़ता है, तो फिर उसको कम करने के लिए बॉडी जो है ये करती है। और या फिर हम ये देखें कि जो मेरा खुद का अनुभव है कि जब ये बात बनती है तो व्यक्ति को अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर उसको उसी स्तर से, अब हम लोग ये कहते हैं कि ध्यान करते तो उससे तनाव कम होता है ना? आजकल बहुत सारी ये कहते हैं कि इसको स्ट्रेस रिलीज के लिए, तो एक तो डिप्रेशन हो गया, तो स्ट्रेस हो गया, है ना? तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मेडिटेशन करें। तो जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसमें इसके एंटी ये पैदा होने लगते हैं, जो जैसे डोपामाइन रिलीज होने लगा, उसमें जो है सेरोटोनिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो हमारे तनाव को कम करते हैं, है ना? तो वो तनाव को बढ़ाने वाले सिक्रेशन होते हैं वहां पर। तो उस तनाव जब बढ़ता है तो ऐसे सिक्रेशन होते हैं जैसे भूख बढ़ने लगती है, उसको कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है इसको कम करने के लिए ध्यान में जो है सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और ये डोपामाइन इत्यादि रिलीज होने लगते हैं, इससे व्यक्ति को आनंद आने लगता है ध्यान से, तो अपने आप धीरे धीरे जो है ये आवेग कम होने लगता है, और जो है हमारा मानसिक स्तर जो है धीरे धीरे संतुलित बनने लगता है। जी भैया, मुझे कुछ, अगर आपका कुछ बात क्लियर हुई हो तो। भैया काफ़ी हद तक स्पष्ट हुआ है, काफ़ी हद तक स्पष्ट हुआ है मुझे। मतलब एक को मैं कहीं न कहीं भयजनित कह को भावनात्मक रूप से कह सकता हूँ, जहाँ बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है अपने अंतःकरण को। तो स्पष्ट हुआ है भैया बहुत स्तर तक। जी। जी जी जी। जी भैया। मीना दीदी। जी भैया, मैं इस पर थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल। जो स्थिति रेगुलर में हम देख रहे हैं कि शहरों में क्या होता है कि जैसे भैया ने कहा है, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो तनाव में है। जैसे जो भी यहाँ की लाइफस्टाइल होती है शहरों की, तो वो जो अभी दीदी ने बताया कि शॉपिंग करने चले गए, या यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो प्राण ऊर्जा कैसे अपने अंदर बनाते हैं, क्योंकि उनको ये आकर्षण कि तैयार होते हैं भाई, जो शॉपिंग इसीलिए होती है कि कुछ तैयार होके फिर बाजार जाते हैं, और बाजार जा रहे हैं तो वो ऊर्जा आती है उनको कि हमें जाना है, घूमने जाना है, अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं वो लोग, और मार्केट जाते हैं, फिर वहां पे जो भी बाहरी खान पान है उसको खाते हैं, और फिर जो सेल्फी लेके उसको पोस्ट करते हैं। यानी अधिकांश समय उनका इन सब चीजों में व्यतीत होता है। इसमें ये छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूल से लेकर और बड़े तक, और जहाँ पे भी बाहर कहीं पे भी आप देखिए,
मतलब यहाँ शहरों का लाइफस्टाइल तो यही हो गया है और उनको शायद खुद नहीं पता होता क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी उथल पुथल रहती है। वो कहते हैं अरे बड़ी टेंशन है, हमने कल ऐसे किया और ये हो गया और आज ये जाना है, ये जाना है। इसीलिए ये जो सैटरडे संडे मतलब जो ऑफ होता है तो उसका यूज वो पूरा इसी चीज में कर रहे हैं और इससे वो अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ क्योंकि सैटरडे संडे हमको ये सब चीजें करनी है तो चलो ये काम जो चल रहा है कोई बात नहीं, तो इससे हमारी थकान उतर जाएगी। तो बहुत विडंबना है कि आज समाज में लोग जागरूक की उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मनस्थिति क्या है, शरीर भाव भी नहीं पता। सबको यही पता है जो देखने में आ रहा है। हम लोग भी कहाँ जानते थे, अब समझ पा रहे हैं। अभी भी हम सब शरीर भाव में ही है, तो धीरे धीरे जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आज वाला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। तो यहाँ तो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब जैसे ये बात जानकारी होने के बाद आप देखकर समझ पाएंगे क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, सब इसी तरह से कि पार्टीज करनी है, बाहर जाना है, तो खाना, घूमना और शॉपिंग करना यानी कि पैसे खर्च करना, इसी में वो सुख अनुभव कर रहे हैं। या पार्टीज ऑर्गेनाइज भी करते हैं कि ग्रुप में रहेंगे, वहाँ थोड़ा हंसेंगे, डांस करेंगे। तो ये सब इसी चीज का प्रयास चल रहा है, अपने प्राणों को बढ़ाने के लिए और टेंशन को रिलीज करने के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। किशोरी दीदी जी। समय हो गया है भैया, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट कोशिश कर रही हूँ मैं। विनायक भैया ने कहा कि उदाहरण के साथ बताएं, तो परसों ही मैं सत्य घटना बता रही हूँ। एक हमारी बहन कोई हमसे पता नहीं कैसे उनको नंबर मिला और वो फोन करी, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं प्रयागराज में, और अभी रिटायर्ड होने वाली है। उसका बेटा मतलब एक लड़की के प्रति इतना आसक्त हुआ, वो शादी नहीं हो पाई, इसकी वजह से आज इतना उसको टेंशन, बोले ना तनाव क्यों हुआ? क्यों हम एक शरीर को मात्र माध्यम समझ लिए, शरीर से ही अटैच हो गए और आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं है। मतलब बस वो नहीं मिला तो जीवन कुछ नहीं है। अब वही माँ दुश्मन हो गई है, माँ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खाना फेंक रहे हैं और घर में अशांति मचाए हुए हैं। तो ऐसे कई घटना, छोटा सा 2 नंबर के लिए हम 4 साल मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो टेंशन में, क्योंकि हम शरीर भाव में जी रहे हैं। हम सब कुछ यही समझ रहे हैं कि बस यही मुझे वही पाना है और उसके अलावा कुछ उसको सत्य से कहीं कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ये इसको तनाव कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं छोटा सा ये दी। जी भैया प्रणाम, समय हो गया। जी दीदी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शोभा दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? समय तो हो गया लेकिन फिर भी आप बात पूरा कर सकते हैं, हम लोग शीघ्रता से। हेलो जी। हेलो। जी दीदी प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, मैं जी ये कहना नमस्कार दीदी। चाहती हूँ, मेरे को जब जब मेरे को स्ट्रेस होता है तो मेरे को क्या होता है पता नहीं चलता कि मैं बहुत तेज तेज बोलने लगती हूँ। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? नॉर्मली भी मैं तेज बोलती हूँ और उससे मेरा क्या होता है, टेंशन पॉइंट पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। दीदी। प्राणायाम से, ध्यान से, ब्राह्मणी प्राणायाम से सब होगा दीदी ना। ओके। जब आप प्राणायाम पे आपका कंट्रोल होगा ना, हाँ जब जी। आप प्राणायाम करती हैं दीदी, हाँ जी, मैं करती हूँ। कौन सा प्राणायाम करती हैं? कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम। हाँ, ब्राह्मणी करना है और सोहम की साधना करनी है, प्राणाकर्षक प्राणायाम करना है ना। तो उसमें मन शांत होता है और स्थिर होता है। जो वाणी में बहुत ज्यादा ही होता है ना, हाँ वो जी, फायदा करेगा। ठीक है दीदी। ठीक है, अमन भैया धन्यवाद। कुछ बोलिए तो। हाँ जी, धन्यवाद। तो बहुत बहुत आभार सभी को। तो आज का समय हो गया है, तो ये के साथ आज की कक्षा विराम देते हुए किशोरी दीदी आपको पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। और ओम नारायण भैया को वाचन के लिए बहुत बहुत आभार। इनका वाचन तो विषय रहता ही है भैया का, हम सभी लोग आनंद भी लेते हैं इसका। तो आइए इसी के साथ करते हैं और फिर हम लोग जो है कल के रूटीन में साधना स्वाध्याय में हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओ शांति शांति शांति। जी समाप्त।